नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज नई दिल्ली में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के साथ कृषि और बागवानी पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने भी भाग लिया। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैल्यू चेन और मार्केट लिंकेज के मुख्य कार्यक्रमों के दूर करने के लिए जरूरत पर चर्चा के अलावा इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है कि क्षेत्र की अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके कृषि बागवानी को कैसे मजबूत किया जाए, जिसमें विशेषज्ञता, गुणवत्ता और एनईआर के कृषि बागवानी उत्पादों की अनोखी पहचान बनाने की क्षमता पर खास जोर दिया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टायर केटी पटनायक ने कल ईटानगर के लोक भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग, मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य पुलिस, सीमा सड़क संगठन, असम राइफल्स और सीआरपीएफ के प्रतिनिधियों सहित तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के उपायुक्त एवं एसपी ने भी हिस्सा लिया। यह बैठक गत 26 जुलाई 2025 को नामसाई में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक को फॉलो अप करना था। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब अरुणाचल प्रदेश सुरक्षित होगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। उन्होंने सुरक्षा के लिए लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का भी आह्वान किया। चर्चा के दौरान श्री नातुंग ने राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण पहलों और आंतरिक सुरक्षा और शासन को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। अरुणाचल इंडिजिनस यूथ फेडरेशन IYFA, ऑल पापुमपारे इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन APIO एवं ऑल निशी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ANYO द्वारा आगामी 27 दिसंबर 2025 को ईटानगर और नाहरलगुन के ट्विन कैपिटल में एक ज्वाइंट पब्लिक रैली करने की घोषणा की है। संगठनों की मुख्य मांगों में ट्विन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कथित अवैध जामा मस्जिद और मदरसों के निर्माण को तुरंत रद्द करना शामिल है। उन्होंने ईटानगर और नाहरलगुन से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें तुरंत हटाने की भी मांग की। साथ ही संगठनों ने ट्विन कैपिटल के अंदर 2 कानूनी जामा मस्जिदों को आधिकारिक मान्यता देने की भी मांग की है, ये कहते हुए कि ऐसी मान्यता मौजूदा कानूनों और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। एक और बड़ी मांग में प्रशासनिक और नियामक चिंताओं का हवाला देते हुए ट्विन कैपिटल कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाकों जैसे दोईमुख और होलोंगी में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को तुरंत बंद करना भी शामिल है। क्षेत्रीय संयोजक पश्चिमी क्षेत्र 1 महाराष्ट्र और गोवा तिब्बत मुद्दे के कोर ग्रुप भारत के संदेश मेश्राम, जो छठी जन जागरण साइकिल यात्रा पर है, कल ईटानगर पहुंचे। वे तिब्बत के लिए न्याय की मांग करते हुए साइकिल यात्रा पर है, जो गत 9 दिसंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत बॉर्डर स्थित बुमला से शुरू हुई थी। ये साइकिल यात्रा 9 फरवरी 2026 को शिलोंग में संपन्न होगी। इस दौरान हिमालय सुरक्षा मंच अरुणाचल प्रदेश टीम के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। श्री मेश्राम ने बताया है कि ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय से होते हुए लगभग 2604 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अरुणाचल प्रदेश के सूचना, जनसंपर्क और मुद्रण मंत्री न्यातो दुकाम ने कल अरुणाचल पब्लिशर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स गिल्ड के कार्यकारी सदस्यों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री दुकाम ने कहा है कि उन्होंने बड़े जनहित में मीडिया हाउस और IPR विभाग के बीच प्रक्रियागत पहलुओं को और बेहतर बनाने पर विचार का आदान प्रदान किया। लीगल मेट्रोलॉजी और उपभोक्ता मामले विभाग तवांग द्वारा आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग में लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अनुभवी उपभोक्ता अधिकार एडवोकेट लोब्सांग शेरिंग ने वास्तविक जीवन के अनुभव साझा किए और सार्वजनिक हित की रक्षा में उपभोक्ता जागरूकता के प्रभावों पर प्रकाश डाला। एडवोकेट लाम दोरजी ने उपभोक्ता जागरूकता पर विशेष जानकारी साझा करते हुए उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के चरणों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की। मौजूदा मिस अरुणाचल 2025 ऑर्गेनाइजेशन ने इवेंट मैनेजमेंट फर्म गो अरुणाचल और रोइंग स्थित NGO ग्रीन रोइंग के समन्वय से जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से मंगलवार को ईटानगर और रोइंग में ए सीक्रेट सेंटा डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसके तहत एकत्र किए गए चीजों को राज्य भर के अनाथालयों में भेजा जाएगा। और स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छ भारत संकल्प के आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हुए अटल स्मृति वर्ष को चिन्हित करते हुए भाजपा ST मोर्चा द्वारा आज ईटानगर में एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।